बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अपनी उस तपस्या को पूर्ण करके आए जिसमें उन्होंने बताया कि सर्दी बहुत थी, तो हमने 3 दिन स्नान नहीं किए। छिपाया इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि वहां अन्य लोग भी थे। तपस्या अन्य लोग के साथ हो रही थी, कैमरे के साथ हो रही थी, फोटो भी खींच रही थी। और सबसे मुख्य चीज है कि तपस्या जिसकी करने गए थे, जो उनके पास प्राप्ति है स्वयं की, वो कहते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है, जिसका काम सिर्फ इतना है कि पर्चे में नाम बता दो, पता बता दो, बस इतना बता दो हनुमान जी की इतनी बड़ी सिद्धि है, बस इतने से मैं क्या होके रह गई। और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है शास्त्री जी का, उसके लिए उन्हें पैदल घूमना पड़ता है, उसके लिए आपसे दान मांगना पड़ता है। अस्पताल खोलना है, दूसरों का भला करना है, तो हनुमान जी उसमें मदद नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने में बोल देते हैं शास्त्री जी से कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अस्पताल बनाने में, इस अच्छे कार्य में मैं मदद नहीं करूंगा। मैं मदद कर सकता हूं सिर्फ जब तुम्हारे दरबार में लोग आते हैं किसी परेशानी से, तो दरबार में आकर मैं तुम्हारी सिर्फ उस प्रकार से मदद करूंगा कि जिससे तुम अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर सको। और उसी आडंबर को लेते हुए जब उस तपस्या से लौटे, तो आदमी कहा जाता है जब हमारे यहाँ कोई जाता है तीर्थ में तो लौट के आके उसके चरण धोए जाते, क्योंकि उस रथ को वो छूकर आ रहा होता है चरणों में। वो लौट के आकर उस तुतले आडंबरी बाबा से मिलते हैं, गले मिलते हैं गुरु भाई की तरह कि अरे हम दोनों हनुमान जी के खास हो गए। जिसने 2 दिन पहले कड़ी धूप में, 4 दिन पहले उस तोतले बाबा ने अजय पार आग जलाई हो, वहां पे मट्टी ओढ़ के 1 घंटे की तपस्या हम कर रहे थे। उसने कहा कि मैं जल्दी आता हूं, दोनों मिले। हाँ बब्बा जू मेरे पास आके ऐसा बोलते हैं। अरे बब्बा जू जो तुम्हारे दरबार में आता है, उसके पर्चे बनाने का इसकी तबीयत खराब, इसकी परेशानी ये क्यों बताते हैं? इस देश का क्यों नहीं बता रहे हैं कि देश को आडंबर में सर्वनाश करते जा रहे हो? जो हिंदू धर्म के लिए तुम लोग ये अपने आडंबरी दरबार लगा रहे हो, ये कैसे सही होगा? कैसे हिंदू धर्म आएगा? कैसे सनातन राष्ट्र बनेगा? इसकी कभी नहीं तुमने चर्चा करी। और एक आडंबरी उन्होंने कह दिया हम तपस्या कर रहे थे, मैं सो रहा था। उनने बता दिया वहां पे भी दादा गुरु आए थे और उनने ये बताया कि ये शक्तियां आई थी तुम्हारे। उनकी कथा सुनिए कि वो सो रहे थे, रात को खिड़की पे किसी ने लात मारी, एकदम खुल उठ के देखा आसपास कोई नहीं था। और उन्हें यह भी मालूम किसी को नहीं देखा कि वो लात ही मारी थी। शब्दों को सुनिए कि आप लोग शिक्षित नहीं है क्या? कि आपको कोई अनपढ़ गवार मूर्ख बनाता जाता हो, आप मूर्ख बनते जाते। उसने अपने प्रचार के लिए जितने चैनल वाले हैं, जो मेरा प्रसिद्धि करते हैं, जो मेरा प्रचार करते हैं, उन सबको बुलाया ताकि उन सबको पुरस्कृत किया जाए, आप और प्रचार करें। आप अपने भगवान को बेच रहे हो सनातनी होके, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कैसे उस ऊर्जा को प्राप्त कर पाओगे? आप अपने पितर पूर्वजों को भूत प्रेत समझकर उनसे डर के भाग रहे हो। वही तो वास्तविक रूप हनुमान रूप में तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते। मैं वर्षों से जिस योग की बात करता हूँ, सिद्धि की बात करता हूँ, वो तुम्हारे आत्मा परमात्मा, तुम्हारे पूर्वज पितर, वही ईश्वर भगवान शक्ति, वो तुम्हें सब अंदर भीतर आकर प्राप्त करते होती है। उससे तुम्हारी खींचने की शक्ति उस वायु को होती है। जिस हनुमान को ये बेच रहे हैं, वो हनुमान तुम्हारे भीतर बैठा है सीने के अंदर, बस मेरा वही काम है। जिस प्रकार से हनुमान ने उसे दिखाया था अपना सीना चीर के, मैं बार बार वही दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारे ही अंदर, और मैं धनुष स्तंभन विद्या के द्वारा तुम्हारे इष्ट को तुम्हारे हृदय पर दिखा देता हूँ, उस बैठे हुए को दिखा देता हूँ, जिसके बाद कभी भूत प्रेत तंत्र बन जादू जौन तुम्हारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। उनकी हिम्मत ही नहीं है, आडंबरी भी उसको नहीं तुम्हारे अंदर प्रवेश करा सकते। और इनकी कोशिश ये बस ये होती है कि ये दरबार लगाकर तुम्हारे अंदर भूत प्रेत तंत्र मंत्र को ही घुस चढ़ रहे हैं, ताकि तुम हमेशा के लिए उनके गुलाम बन जाओ। ये सनातन के साथ घोर आडंबर होता जा रहा है, घोर आडंबर होता जाए। आप सनातनी जरा ये सोचिए कि हनुमान की शक्ति इतनी विस्तृत को तुमने इतनी सी बना दिया कि सिर्फ वो पर्चे का काम करती हो और आप वहां भागने लगे। उस शक्ति ने भारत का राष्ट्र क्या क्या उसे अपने हिंदुत्व से, हनुमान जी को अपने राम मंदिर से बिल्कुल प्रेम नहीं, अपना भारत से बिल्कुल प्रेम नहीं। चलिए इनको प्रेम नहीं है, इनने कभी उनसे निवेदन नहीं किया, ये हमेशा लोगों की परेशानी उनसे पूछते रहे, वो बताते रहे हनुमान जी। इनको नहीं है प्रेम। आप देशवासी कैसे हो? बहुत स्वार्थी हो जो कहते रहते हो।
अपना पेट देख रहे हो, देश का देखो ना, जा अपने उस गुरु के पकड़ लो ना पैर, कि हमें अपना नहीं पहले पूछना, हमें पूछना अपने देश का, अपने राष्ट्र का, कि ये कब हमारा कब्जे से बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी तो कब्जे में है, 70% होकर भी हम खतरे में हैं। मूर्खो, जरा पढ़े लिखो, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है। पाकिस्तान में देखो हिंदी की ग्रोथ रेट कितनी है, हिंदुस्तान में ग्रोथ रेट कितनी है, मुसलमान की कितनी है, सिख की कितनी है। पाकिस्तान में क्या हिंदू दुखी है कि नहीं है, कि प्रसन्नता से रह रहा है? हजारों बीघा जमीनें हैं, तो मैं डराया जा रहा, दिखाया जा रहा। उन तो डरपोक की बात, अपने आप को सनातनी कहते हो, 70% बैठे हो, डर के ऐसी तैसी करवा रहे हो कि सनातन खतरे में है। अरे तुम मर्द नहीं हो क्या? तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है क्या? तुम्हें कोई व्यक्ति जगाने आ रहा है तो तुम शर्म करो। तुम इंसान किस लिए हो? जानवर हो फिर तो तुम, कि तुम्हें जगाना पड़ रहा है कि तुम खतरे में, खतरे में, हम बचा रहे तुम्हें, हम बचाए, हमारे पास हनुमान जी की शक्ति है। क्या मूर्ख हो तुम लोग यार, अपने आप को जागृत नहीं कर पा रहे हो, अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे, अपने ईश्वर तत्व को नहीं पहचान पा रहे हो। इसलिए क्योंकि ये अंग्रेजों ने तुम्हारे जितनी भी अपनी पढ़ो, जो जो वास्तविकता में अभी ग्रंथ पढ़ रहे हो, जिसके पीछे लड़ रहे हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, ये सर विलियम जोन्स ने लिखी है 1912 में। 1900 के बाद के आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, जो थियोसॉफिकल एक सोसाइटी थी जो सर विलियम जोन्स ने की थी। जिस प्रकार से मैं आपको अभी बता दूंगा तो पर्दे हिल जाएंगे, कि दारू की तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है, दारू 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 दारू, जी हाँ। उसकी मुख्य 3 कंपनी कौन है, जरा पता कर लेना, कौन कहाँ की है, कौन इटली की कहाँ की। तो आपके यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है भारत में दारू से संबंधित, उसका पैसा कहाँ जाता है, ये भी पता करना। चैट जीपीटी में जाओ, देखो मुख्य 3 कंपनी कौन है, उन तीनों कंपनी में से 2 कंपनी के हेड ऑफिस कौन है, कहाँ पे हैं, उनका मुख्य मालिक कौन है, आपको मिलेगा अंग्रेज। यानी तुम्हारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान में बैठकर, भारत में बैठ के दारू भी पी रहे हैं, उसका मालिक भी वहीं बैठा है, पैसा भी वहीं जा रहा है, बस टैक्स यहाँ पे दे रहा है। जागो, तुम इंसान हो, तुम जानवर नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद है, उसे जागृत करना होता है। वही बुद्ध ने बताया, वही महावीर ने बताया, वही कृष्ण ने बताया, वही विवेकानंद ने बताया, और अंत तक रजनीश भी वही बताने की कोशिश करते रहे। और जो लोग भीतर चले गए उन्होंने वो प्राप्ति कर ली, अन्यथा वो इसी तरीके से भटकते रहे। ध्यान रखना, हमेशा इस प्रकार के लोग आएंगे जो आपको भटकाते रहेंगे। वर्तमान में भूत प्रेत तंत्र मंत्र के नाम पर अनेक बाबा पैदा हो गए हैं, जिनका उद्देश्य इसके बहाने धन की कमाई है। समय लगता है, वो समय आएगा, वो कानून में आएगा। ये वीडियो सबके, सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में, कि जितना ये कर रहे होते सबके सबूत के तौर पर बने रखे। कल के दिन जब भी इनका आडंबर समाप्त होगा, समय लगेगा, इन सब पे कार्यवाही होगी, क्योंकि जितने भी है ये, आप लोग अपने आप को महारथी समझते हो। इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मैं सामने लेके चलता हूँ, आओ सामने बैठो, सिर्फ मैं तुम्हारे लगाऊंगा माथे में, सिर पे लगा दूंगा। तुम सोच क्या रहे, ब्रीथ, तुम क्या करते हो, शक्ति तुम क्या करते हो, योग क्या करते हो, ध्यान। बोलना आता नहीं। पंडोकर सरकार जो है वो वैदिक ग्रंथ जो बता रहे हैं कुछ की, सब कुछ ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, उसका अर्थ ये बता रहे हैं कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है। देखो वेद में क्या लिखा है, मतलब संस्कृत का अर्थ भी कुछ भी बता दो, क्योंकि भारत की जनता को मजा आता है सिर्फ ताली बजाने में। सुन लिया बस, जागने में नहीं, जागने की आवश्यकता नहीं है कि उसका अर्थ क्या है। उसका जब उसे ज्ञान नहीं है तो वो तुम्हें क्या ज्ञानी बनाएगा, तुम्हें क्या परमात्मा से मिलाएगा। जो मैं बात कहता हूं उसे चेक करो और जागो और इंसान बनो, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है।